आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हैमर को सही से हम यूज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं। और यदि हम हैमर को सही से यूज करेंगे तो लॉस करना तो भूल ही जाएंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इस तरीके को यूज करके मैं खुद प्रॉफिट करता हूं। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए हैमर को यूज करना है। तो सबसे पहले जो है हैमर को हमें देखना है कि हैमर को यूज कैसे करना है। तो हैमर जो है सबसे पहले किस तरीके से बना होना चाहिए। तो ये जो हमारा हैमर है, यहाँ पे ये हैमर से पहले एक डाउन, सबसे पहला शर्त ये है कि हैमर बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक नंबर 1 कंडीशन हमारा पूरा हो रहा है हैमर बनने से पहले कि एक डाउन ट्रेंड है। उसके बाद क्या होता है, हमारी दूसरी शर्त है कि जो हैमर है, इसे हैमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक हथौड़े की तरह दिखता है। इसका जो ऊपरी बॉडी होता है ये काफी ही हम देख सकते हैं यहाँ पे कि छोटा होता है कंपैरिजन टू जो इसका विक्स है। तो जो रियल बॉडी है और ये जो हमारा शैडो है, जो ये नीचे पूंछ की तरह दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं शैडो और इसे बोलते हैं रियल बॉडी। तो जो हमारा रियल बॉडी है हैमर का, इसके कंपैरिजन में जो शैडो है, जो विक्स है यहाँ पे बना हुआ है, ये 2 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी है कि ये जो बॉडी बनी हुई है रियल बॉडी, ये यदि बुलिश है तो हमें जो है एक अच्छा है, और ये यदि बियर इस रेड कलर या ग्रीन कलर का हो दोनों चलेगा, लेकिन यदि ग्रीन कलर का है तो ये और अच्छा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये हैमर है ये हथौड़े की तरह दिखता है। इसका जो ये रियल बॉडी है, इसकी कंपैरिजन में इसका जो विक्स है, जो यहाँ बना हुआ है, जो शैडो है, ये 2 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हमेशा बॉटम में बनता है और ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसके बाद जब भी हम हैमर पे जो है ट्रेड लेते हैं तो डायरेक्ट हमें हैमर पे ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है इसके कंफर्मेशन के लिए। और यदि ये वास्तव में एक रियल हैमर बॉडी जो है होगा, तो हैमर होगा, तो कभी भी जो है इसके जो ये शैडो बना हुआ है नीचे का, इसके नीचे जो है अगला कैंडल नहीं आएगा। यदि आता है तो इसका मतलब है कि ये जो हैमर बना हुआ है था ये सही नहीं था। तो हमें क्या करना है कि हैमर के बाद में उसके कंफर्मेशन के लिए वेट भी करना है। तो यदि इसको हम और अच्छे से समझे तो जो हमारे पास हैमर होता है, इसका जो ये शैडो होता है लॉन्गर होता है। ग्रीन कलर का जो हमारे पास हैमर होगा तो इसमें क्या होगा कि ग्रीन में हमेशा नीचे की तरफ खुलता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है, यानी कम में खुल के ज्यादा की तरफ बढ़े तो बढ़त होती है, तो इसीलिए ग्रीन कलर का होता है। और रेड कलर कैंडल में क्या होता है कि ओपन ऊपर होता है और उससे कम पे क्लोज होता है, तो इसीलिए ये जो है रेड कलर का होता है। तो जो हमारे पास अपर शैडो जो बॉडी है, ये हमारा हैमर है, इसके ऊपर जो है इस तरीके का जो ये शैडो बना हुआ है, या तो होता है तो बहुत ही छोटा होता है या नहीं होता है। तो हम एक्चुअली इसमें ये देखना चाहते हैं कि हैमर जो है, हैमर पे हमें किस तरीके से जो है ट्रेड करना है। तो इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे और हम अच्छे से समझेंगे कि हैमर को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो हैमर को ट्रेड करने का पहला कंडीशन डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये डाउन की तरफ आ रहा है। दूसरा क्या है कि एक यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो ये जो हमारा हैमर है उससे पहले के जो प्रीवियस डे के जितने भी कैंडल हैं वो एक रेंज में है, लेकिन हमारा हैमर जो है उससे नीचे बना हुआ है। तो हैमर के लिए एक ये भी कंडीशन होती है कि हैमर जो बनता है तो ये जो उससे पहले के कुछ दिन पहले के जो कैंडल है वो उनके रेंज में नहीं बनता है, उनसे नीचे बनता है। तो हमें एक हैमर को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद बने, और उसमें जो है वो कुछ दिन पहले के जो ये रेक्टेंगल के अंदर मैंने सर्कल किया हुआ है, जो पहले कुछ दिनों के कैंडल है वो उनके रेंज में ना हो, उनसे नीचे हो। और यदि हमारा हैमर एक हाई वॉल्यूम के साथ बनता है, यहाँ हम वॉल्यूम चार्ट भी देखेंगे, यदि वहां पे वॉल्यूम जो है हाई है और ये जो पहले
कुछ दिनों के हमारे पास हैमर जो कैंडल स्टिक है उससे नीचे बना होना चाहिए। तो उसको हम एक हैमर जो है हमें पता लगता है कि बन गया है, उसके बाद हमें वेट करना है अगले कैंडल का। अगला कैंडल जो है उसे हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं और उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। यदि कंफर्मेशन कैंडल जो है इससे नीचे बन जाता है, हमारे हैमर से नीचे बनता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है ये हैमर बना था वो जेन्युइन नहीं था, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। यदि ये जेन्युइन हैमर है तो कभी भी इसके बाद का जो हमारे पास जो कैंडल बनेंगे वे इससे नीचे नहीं आएंगे। इसीलिए जो नीचे का शैडो होता है हमारा इस हैमर का, वो जो है स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। इस शैडो के नीचे यदि आ जाता है तो स्टॉप लॉस लगा देना है। तो हमें क्या करना है कि इसके अगले कैंडल पे जो कि उस हैमर से ऊपर बनेगा वहां पे जो है हमें ट्रेड को लेना है। तो इस तरीके से क्या होगी कि हैमर को जो है एक बॉटम पे रिवर्सल को बताता है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। उसके जो पहले कुछ दिनों के हमारे पास बने हुए हैं उस रेंज में नहीं होता। कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। साथ में यदि हमारा जो बना हुआ है ये हैमर वो काफी हाई वॉल्यूम के साथ है तो कंफर्म हो जाता है कि सही है और उस पे जो है हमें ट्रेड ले लेना है। और साथ में हमें क्या देखना है कि जो कैंडल है, तो कैंडल जो हमारा ये बना हुआ है हैमर, ये इसके पहले वाले जो है सपोर्ट लाइन पे बना हुआ हो और उसके बाद ये बढ़ना जो है कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म कैंडल जो है यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो अगला कैंडल बना है वो इस हैमर से नीचे नहीं बना है, तो इसका मतलब कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है। तो इस ट्रेंड रिवर्सल पे इस रेंज पे हमें जो है खरीद लेना है और जब ये रेसिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाता है तो वहां पे हमें सेल कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हैमर जो है वो क्लोज टू सपोर्ट लेवल के पास बना हुआ है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें चेक कर लेना है। तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है काफी बढ़ जाती है और इसके बाद जो भी हम ट्रेड करेंगे उसमें हम काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है डेली चार्ट पे यूज कर सकते हैं और यदि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसे 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करके अच्छा रिजल्ट जो है और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हैमर को हम इस जो है किस तरीके से स्कैन करें, क्योंकि हमारे पास क्या है कि 5000 से ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, तो हमें कहाँ कैसे पता लगेगा कि किस जो स्टॉक्स में है जो हैमर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया जो है ट्यूटोरियल लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से स्कैनर का यूज करके हम पता लगा सके कि किन किन स्टॉक में जो है हैमर बना हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा स्कैनर कैसे यूज करते हैं, कैसे हमें ढूंढना है स्कैनर को यूज करके, तो इसमें कमेंट कीजिए यस बोल के और जल्दी मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा। ऐसे और एजुकेशन के लिए अच्छे और सीखने के लिए अच्छे वीडियो सुनने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।